अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। आज का वीडियो मैं लगभग 4:30 या 4:45 से शुरू करी हूँ। असर की नमाज़ पढ़ ली हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ना बाकी है, पर मुझे काम बहुत सारे हैं और बीच में यूसुफ भी देखिए कितने सारे बुक फैला कर गया है, तो इसलिए आज मैं जायनमाज़ उठा कर रखी हूँ। बारिश का सीज़न था तो मैंने यहाँ से 2 रस्सियाँ बांधी थी ताकि बड़े बड़े कपड़े बेडशीट वगैरह उस पर सुखा सकूँ। अभी उसे निकालना मुझे बेहतर लग रहा है क्योंकि उतने मज़बूत कीले नहीं थे और अगर कुछ ज़्यादा उस पर डालें और टूट जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए वो निकाल दिया। तस्बीह पढ़ रही थी, बस अब कुछ दिन से है ना सिर्फ अल्लाह यही पढ़ रही हूँ, बाकी कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। इस फ्राइडे तो मेरे हाथ से दरूद शरीफ भी पढ़ना हुआ नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब है। आज तो है ना इतनी थकी थी सुबह से, स्वेलिंग तो इतनी ज़्यादा थी, गाल पूरे है ना आँखों को जाकर चिपक रहे थे, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी। अभी शाम से थोड़ा मूड अच्छा हो गया है, चलो भले काम कर ही रही हूँ तो साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ। मच्छर मारे, 2-3 मच्छर थे वहाँ पर, और ये मेरा मतलब यूसुफ यहाँ पढ़ाई करने बैठता है, उसका जब ओरल लेती हूँ तो मैं नीचे बैठती हूँ और वो जब क्वेश्चंस करता है तो मैं ऊपर रहती हूँ। मैं कुछ ऐसा वीडियोस वगैरह देखती हूँ और ज़्यादातर उसके ऊपर ध्यान रहता है कि क्वेश्चंस टाइम से लगा रहा है या नहीं है बोलकर। धूप अंदर आ रही है तो खिड़की बंद करके पर्दा लगा दिया। पिछला जो लाई थी ना मैं, क्या बोलते हैं उसको, हैंड वॉश डिस्पेंसर ना, तो वो कितना प्यारा था, लाते समय भी एक ही पीस था, ज़हीन आए वो दिन ही तोड़ दिया। तो उसके बाद ये शैम्पू की बॉटल खाली हो गई थी, उसी में मैंने ये हैंड वॉश भर के रखा है। छोटे वाला है, वो भरने के बाद में गिर रहा है बार बार, तो इस वजह से मैं नया लाई थी, मतलब उसका तला थोड़ा सा चौड़ा हो ना तो गिरता नहीं है। तो चलो बोली शैम्पू की बोतल है तो उसी को यूज़ कर लें, लेकिन उसमें से ज़्यादा निकलता है। बच्चों को वही बोली हूँ थोड़ा सा ही प्रेस करके ले लो बेटे बोलकर। और इधर वापस आ गई हूँ, कपड़े माशाल्लाह अच्छे से सूख गए हैं, कपड़े घड़ी डाल रही हूँ। हम किचन क्वीन का काम है ना एक के बाद करते रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर घर है ना एक सलीके जैसा रहता है। मेरा घर तो वैसे बहुत ज़्यादा सलीके से नहीं रहता है क्योंकि कबर्ड वगैरह नहीं है, तो मुझे ऐसे ही सामान जोड़ जाड़ के रखना पड़ता है। हाँ, इतना बोल सकती हूँ कि जितनी घर में धूल आती है ना तो उतना मेरे सामान पर धूल नहीं रहती है, कंटिन्यू हाथ घुमाते रहती हूँ। चलिए उतना वो पाक करके इधर किचन के पास आई हूँ। एक्चुअली किचन अगर भरा भी हो, फैला पड़ा भी हो ना, तो मैं जब मेरा काम करने का मूड होता है ना तो मैं किचन में जल्दी नहीं आती हूँ। किचन एक चीज़ ऐसी है, तबीयत ख़राब हो ना हो कुछ भी हो उसे करना ज़रूरी है। अगर मैं किचन के पास आकर ही पूरा काम करने लगूँ तो फिर वो कपड़े जाने देना कल घड़ी डालने आता है, वो बाकी सामान जाने देना कल करने आता है, आधे घंटे के बाद करने आता है, ऐसा बोलकर छूट जाता है। तो इसलिए मैं किचन के पास आई नहीं। इवन मुझे भूख लगी थी, पता नहीं मैं दोपहर में अच्छा खाना खाई हूँ, एक जवारी की रोटी और मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाई थी और दाल थी, चावल थी, पर बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और अगर अभी मैं कुछ खा लूँ स्नैक्स के तौर पर या फ्रूट के तौर पर, वो भी खाना पड़ेगा और बाद में मुझे कार्ब भी खाना पड़ेंगे, तो इसलिए मैं बेहतर समझी एक ऑमलेट बना लेती हूँ। बैगन का सालन है, मेरा मन नहीं है वो खाने का क्योंकि मैं दोपहर को खा चुकी हूँ, तो मैं बोली चलो एक ऑमलेट बना लेती हूँ। ऑमलेट नहीं, ये पॉपलेट है, फुल फ्राई करती हूँ मैं, मुझे कच्चा पसंद नहीं आता है। जस्ट नमक डाला है और घर में अंडे की बास फैल जाएगी ना, तो इसलिए खिड़की खोल दी। प्लेट भी नहीं ली हूँ, जस्ट आधी रोटी पर हाथ में रख कर ही खा रही हूँ। ऐसा आप भी करते हैं क्या? अगर मैं सुकून से प्लेट लेकर खाऊं ना तो ये बाकी काम मेरा रुक जाएगा जी, मतलब रिलैक्स हो जाऊंगी ना, तो और जितना लेट हुआ है काम और लेट होगा। यूसुफ आने वाला है और अभी कुछ दिन से है ना मैं डिनर
परफेक्ट मतलब अच्छा बना रही हूँ। और जो डिनर में बचा हुआ होता है वही लंच में और दूसरे दिन के ब्रेकफास्ट में लंच में यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं लंच अच्छा बनाती हूँ वही डिनर में यूज़ करती हूँ, पर यूसुफ़ की पढ़ाई की वजह से और मेरी तबीयत की वजह से है ना, तो थोड़ा सा रूटीन ऐसे पलट भी जाता है मेरा। जैसे डिनर अच्छा बनाओ और मॉर्निंग का काम थोड़ा सा मतलब कुछ खाने हैं तो खा कर रुक जाते हैं ना जी, नहीं तो वापस वही बनाते रहना पड़ेगा। तो एक झल्ला बर्तन धो कर रखी थी उसको पहले लगा दी, क्योंकि वापस मुझे अभी 2 झल्ले बर्तन धोना है। ये देखिए खूब सारे बर्तन हैं और ज़हीन है, और मतलब हर चीज़ अलग अलग प्लेट में लेते हैं ना जी, तो बर्तन तो भर ही जाते हैं। इसीलिए मैं कुकिंग करने से पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग के बाद और इतने ही बर्तन पड़ेंगे तो वो मिलाकर है ना बहुत हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि अभी तो धोना ही नहीं है बाबा। काम कम है तो ऐसा लगता है थोड़ा ही कर लो, अगर ज़्यादा है तो जाने देना, इतना सारा करना ही है, बाद में कर लेते हैं, ऐसा होता है जी। और ये जो बर्तन धोने का गड्ढा है ना तो वो बहुत छोटा है जी। तो मतलब थोड़े धो थोड़े घसो थोड़े धो ऐसा होते रहता है। उसके बाद बीच में पात्री साहब का कॉल आ गया, काम अभी बाकी था, चलो हाथ से काम छोड़ी हूँ तो थोड़ा अल्लाह को याद करती हूँ। तस्बीह में सिर्फ अल्लाहू ही पढ़ रही हूँ, एक तस्बीह 2 तस्बीह जितना भी हो सके उतना। इधर मुंडी करके बैठी तो कोई एक बंदा है ना नहाने के लिए जा रहा है, तो मुझे सही नहीं लगा तो मैं इधर पलट कर बैठ गई। अगर इधर भी कोई बंदा दिखता तो मुझे वापस अंदर आना पड़ता। थोड़ी देर पढ़ ली, उसके बाद अंदर आकर बाकी खिड़कियां बंद कर दी, जाली लगा दी, मच्छर आते हैं शाम को। पर वो एक खिड़की है ना छोटी वाली मैंने खुली रखी है, क्योंकि वहाँ से हवा बहुत अच्छी आती है। थोड़ी देर के बाद उसकी भी जाली लगा दूँगी। अब आ गई हूँ नॉर्मल सा काम करने के लिए, मतलब डिनर बनाने के लिए किचन में। उससे पहले सफाई करना है, क्योंकि जवारी की रोटी बनाने के बाद है ना आटा बहुत उड़ता है इधर उधर, और गैस गरम था ना तो मैंने पूरी से सफाई नहीं की थी दोपहर को, जस्ट चाल चाल सफाई ही की थी। तो गैस काउंटर पूरा साफ़ कर लिया और चावल उबाल कर बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई है। कल मूली का पराठा खाई थी बोल कर आई है, या फिर गेहूँ खाई थी, गेहूँ की रोटी खाई थी आधी बोल कर आई है। अल्लाह खैर जाने, बाप रे आज सुबह तो इतनी स्वेलिंग थी, लिटरली मुझे रोना आ रहा था। उंगलियों के जो हिस्से होते हैं ना, एक उंगलियों में 3 हिस्से, एक एक उंगली ऐसे नींबू की तरह, छोटा नींबू होता है ना, ऐसा गोल गोल हुए थे। इतना ऐसा एकदम टेंशन हो रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दवाई तो कुछ ली नहीं, वैसे मुनू होने की मतलब यूरिन ज़्यादा होने की एक ग्रीन कलर की दवाई आती है गोली, डॉक्टर लिख कर दिए हैं, अगर वो ज़्यादा स्वेलिंग आए तो खा लो बोलकर, तो वो भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 12-1 बजे के बाद से स्वेलिंग नीचे उतर रही है, मैं थोड़ा सा शांत भी हो गई हूँ। चलिए आज डिनर में फीका मटन होता है ना, हल्दी नमक लगा कर गला कर रखते हैं, वो गला कर रखी थी, उसको मिक्सी जार से पीस ली हूँ। मतलब वैसे खाली टाइम है तो बैठ के चुइयाँ चुइयाँ अलग करते हैं हाथ से, पर मैं नहीं, थोड़ा सा पल्स में मतलब ग्रिक ग्रिक में मिक्सी चला लेती हूँ। और बड़े साइज़ के 4 प्याज लिए हैं मैंने, तेल गरम किया, प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसी के साथ मटन भी डालूँगी। मतलब आधी प्याज फ्राई होने के बाद में मटन डालूँगी, मटन के साथ प्याज और भी सॉफ्ट हो जाएगी। खाते समय प्याज कुरकुर नहीं होना चाहिए, दोनों मटन और प्याज सॉफ्ट ही होना चाहिए।
गर्मी इतनी हो रही है, जाकर वापस फ़ैन लगाई हूँ, बीच बीच में झुककर फ़ैन की हवा भी ले रही हूँ। और उधर साइड चावल उबलने के लिए रखी हूँ और इधर एक टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अच्छे से पका रही हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। टमाटर का जो पानी छूटेगा, प्याज का जो पानी छूटेगा, उसी में सब्ज़ी को सॉफ्ट करना है, तभी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। मटन की पत्ती बोलते हैं इसको। उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी धनिया पाउडर, 2 चुटकी ज़ीरा पाउडर और मसाले वाली मिर्च पाउडर। पहले आधा चम्मच डाला, फिर पाव चम्मच डाला। आधा चम्मच मेरे लिए और इसके लिए ठीक था, ज़हीन है ना, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा तीखा रहने के लिए और पाव चम्मच डाली, पर उतनी तीखी नहीं बनी थी। उसके बाद आधा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि मटन जब गलाते हैं तब नमक डाला था, तो इसमें नमक कम लगता है। उतना होने तक इधर चावल उबल गए हैं। चावल माशाल्लाह मैं जैसे चाहती थी वैसे खिले खिले बहुत अच्छे बने थे, खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। एक्चुअली ये बारीक चावल है ना, उबाल कर बनाएं तो उसका टेस्ट पूरा जाता है, पर इसका नहीं गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं थोड़े से जाड़े चावल उबाल कर बनाती हूँ तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। पूरे बारीक चावल को उबाल कर बनाएं तो खाने में उतना टेस्टी नहीं लगते हैं। बहुत परफेक्ट टाइम पर उसको दम छोड़ना होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से वो हो गया। पर वो करते करते मेरी आज मगरिब की नमाज़ 10 मिनट लेट हो गई, मेरे ध्यान से निकल गया। मैं चावल चढ़ा दी, जब चावल पकने को आए तब मेरे ध्यान में आया कि मगरिब की नमाज़ रह गई थी। 10 मिनट लेट हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम पर इतनी इनायत तो करता ही है ना जी। मतलब आज़ान के 1.25 घंटे तक हम मगरिब की नमाज़ पढ़ सकते हैं। 1.25 घंटे नहीं, आप 1 घंटा ही पकड़ लीजिए। मेरी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट ही लेट हुई है। ज़हीन बाहर गया था दोस्तों से मिलने के लिए, आने के बाद उसकी कहानियाँ सुनना पड़ रहा है। उसकी कहानियाँ सुनी, वापस आ गई हूँ। वैसे ये पत्ती बनाऊँ तो मुझे दाल बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी बच्चों का मूड, बच्चे बड़े हो गए हैं ना जी, बोलेंगे हम तो रोटी इससे खा लिए, दाल से हम चावल खाएंगे, अम्मी आप दाल क्यों नहीं पकाए। तो ऑप्शन होना चाहिए ना, तो थोड़ी सी लहसुन की बघारी हुई, झटपट दाल बना रही हूँ। तेल गरम किया, लहसुन को पत्थर से कूट लिया, 5-6 कलियाँ हैं। कड़ी पत्ता लेना भूल गई थी, कड़ी पत्ता ले ली। बारीक राई होती है ना, जल्दी नहीं तड़कती है, तेल को बहुत गर्म करना पड़ता है। अभी इस बार है ना गलती से बारीक राई आई है, वैसे बड़ी राई भी है, पहले बारीक राई को यूज़ कर लूँगी, उसके बाद बड़ी राई को यूज़ करूँगी। राई डाला, ज़ीरा डाला, लहसुन डाला, कड़ी पत्ता डाला और दाल का तड़का बना लिया। साइड में मसूर की दाल 2 मुट्ठी धोकर रखी थी, वो डाली। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े बड़े टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और जितना लगे उतना पानी और थोड़ी सी मसाले वाली लाल मिर्च डाली हूँ। इसके लिए हम लोग है ना एक बुकटा बोलते हैं, मतलब वो मिर्च में हम सारे गरम मसाले थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालकर पिसाते हैं, उससे दाल बहुत अच्छी बनती है। पर मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले पूरा मसाला बना दिया ना, तो उसमें मैंने बुकटा रखी नहीं, तो वो है ना, तो मुझे सादी मिर्च थोड़ी सी और थोड़ी सी मसाले की मिर्च डालना पड़ रहा है, दाल का टेस्ट परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद ये तो दंगल फैलाई थी, लहसुन वगैरह छील के वो सब साफ़ कर रही हूँ, काउंटर साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद वो जो झल्ले भर के बर्तन धोई हूँ ना, वो लगाना है। उसके बाद और भी बहुत सारा रूटीन रहता है। सिर्फ मैं आपके साथ आज तो डिनर रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, हमेशा लंच रूटीन शेयर करती हूँ। चलिए, बर्तन भी है ना ऐसे हो गए हैं, एक लगाओ तो एक इधर रहता है। और आजकल है ना कढ़ाइयाँ ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। जैसा मौसम बदलता है ना, वैसा मेरी आदत भी है ना बर्तन चेंज करने की, यूज़ करने की चेंज होते रहती है। कुछ दिन से है ना सिर्फ सारे में कढ़ाई में ही चल रहा है काम, कढ़ाई और कुकर बाकी जो बर्तन हैं, जो दूसरे फ्राइंग पैन हैं, वो कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। चलिए, कभी कभार मूड रहता है जो हाथ में चलता है, या तो फिर जो सामने होता है, या तो फिर इसका एक और रीज़न है, 2 लोगों की सब्ज़ी के लिए अलग कढ़ाइयाँ यूज़ करती हूँ। अभी ज़हीन भी है ना, तो 3 लोगों की सब्ज़ी होती है ना, तो शायद इसलिए मेरे हाथ में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ ही आ रही हैं।
चलिए आटा गूँध रही हूँ रोटियां बनाने के लिए। बहुत सारे लोग आटा गूँध कर 3 दिन का 4 दिन का फ्रिज में रखते हैं, आटा काला हो जाता है जी। कितना टाइम लगता है, 2 मिनट तो लगते हैं आटा गूँधने के लिए। चलिए उसी बीच में मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली हूँ। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के याद करने की ज़िम्मेदारी से थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। अब इसके बाद है ना ये ध्यान में नहीं रहेगा कि नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है, क्योंकि मगरिब तक की नमाज़ मेरी कज़ा नहीं होती है। अगर मगरिब की नमाज़ के बाद मैं जानमाज़ उठा दूँ तो ईशा की नमाज़ समझ जाइए 12 बज जाएंगे मेरे। तो इसलिए है ना मैं मगरिब की नमाज़ के बाद बहुत ध्यान में ही रहती हूँ, घड़ियाल की तरफ ही मुड़ी रहती है। 8:15 बज गए, 8:30 बज गए, चलो नमाज़ पढ़ो बोलकर फिर ईशा की एक बार नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो सुकून की मतलब सांस आती है मुझे, डर नहीं रहता है कि नमाज़ कज़ा हो जाएंगी बोलकर। चलिए आने तक दाल उतनी नहीं गली जितनी गलना चाहिए। अच्छे 6-7 सीटियाँ हुए थे, क्या पता क्यों नहीं गली। फिर वापस से घोट कर आधा चम्मच नमक डाला और 1 सीटी लगा दी। अच्छी बनी थी दाल, टेस्टी बनी थी। बस इतना फ़र्क हो गया था कि दाल अलग हो गई थी, पानी पानी अलग हो गया था। चलिए आज बहुत दिन के बाद रोटियां बना रही हूँ, मतलब बनाती तो हूँ मैं, शेयर आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ। आज मैं 2 तरह के पेड़े बना रही हूँ। एक्चुअली मैं पेड़े नहीं बना कर रखती हूँ क्योंकि ये आज कुकर बीच में है और तेल लेने के लिए मुझे इधर उधर होना पड़ेगा। ये देखिए दूसरे टाइप का पेड़ा, आधी तरफ तेल लगाया, फिर आटा लगाया, फिर फोल्ड किया, फिर तेल लगाया, फिर आटा लगाया, फिर फोल्ड किया। ये देखिए ये बहुत रोटियां इसकी पदरे पदर खुलती हैं और खाने में भी हल्का अलग टेस्ट आता है इसका, जैसे पराठों का आता है ना, फोल्ड लच्छा पराठा जो बनाते हैं वैसे टेस्ट के होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों ही तरीके से करूं तब भी मेरी रोटियां सेम ही फूलती हैं। आप देखते जाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे रोटियां आपके गोल नहीं बनते हैं। गोल लेके क्या करेंगे जी, तोड़ कर टुकड़ा करके ही तो खाएंगे, सारी रोटी तो मुंह में नहीं डाल सकते ना। ये देखिए रोटियों का रिज़ल्ट, मैंने जितने पदर फोल्ड किए थे उतने सारे पदर आपको तवे पर दिख रहे हैं। और क्या चाहिए जी, इतनी सॉफ्ट होती है। गरम गरम खाएंगे तब भी आप मज़ेदार है बोलेंगे, ठंडी होने के बाद खाएंगे तब भी आप सुपर टेस्टी है बोलेंगे, और दूसरे दिन भी खाएंगे ना तो आप बोलेंगे ये रोटी इतनी नरम कैसी है, खिंचे क्यों नहीं गई, अभी भी इतनी सॉफ्ट कैसी है, ये क्वेश्चन करते रहेंगे मेरी रोटियों के ऊपर। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोटियों का एक तो बेलने का ढंग अलग होता है, उस पर भी रोटियां मैटर करती हैं, और दूसरा आटा भी अच्छा होना चाहिए ना। अगर आटा अच्छा है तो रोटियां माशाअल्लाह अच्छे ही बनेंगे, और आटा अच्छा है, रोटियां आप आटा गूंद के रख के काली काली बना रहे हैं तो फिर खैर नहीं गेहूं के आटे की। चलिए यूसुफ भी आ गया है और वापस से मैंने वो पत्ती गरम रखी है क्योंकि गरम गरम खाने में बहुत टेस्ट आता है उसका, ठंडी होने के बाद उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। मतलब उसमें मटन होता है ना तो वो थोड़ा सा चर्बी की वजह से मुंह में क्या बोलते हैं तेल तेल लगे जैसा होता है, तो इस वजह से उसे गरम गरम ही खाना होता है। यूसुफ अभी आया है तो रेस्ट कर रहा है और मैं काम में ही लगी हूँ, तो इसी के साथ मैं खाना भी ले रही हूँ। खाना लेने के बाद उठाने के लिए बच्चों को बोलूँगी क्योंकि अभी यूसुफ आया है, 10 मिनट रेस्ट भी करेगा तो उतने में ये काम हो जाएगा। देखिए एक रोटी पर इतना बड़ा रोटी भर के अल्लाह लिखे गया है, तो वो मैं यूसुफ को दी। देख बेटे अल्लाह लिखे गया है, बिस्मिल्लाह बोल के खा बोल के, तो वो उठा के अपने बड़े भाई को दिया। ज़हीन बोल रहा है अम्मी कहाँ अल्लाह लिखे गया है बताओ बोलकर, तो उसे बताई तो देखिए उसकी खुशी से उसका चेहरा देखिए, और बोल रहा है तोड़ूँ क्या अम्मी, इसको ऐसा तोड़ के खाऊँ क्या, मतलब इतना ये कर रहा है। मतलब उसके काफ़ी दिन के बाद उसे अल्लाह लिखे वाली रोटी मिली है, एंजॉय कर रहा है। बिस्मिल्लाह बोलकर खाया और हम सब लोग भी खाना खाए, रात का डिनर। और आपको बुलाना भूल गई जी, पत्ती बहुत अच्छी हुई थी, ट्राई करना एक बार। चलिए वैसे ओरल लेना नहीं है इसका मुझे, लेकिन साथ में बैठना ज़रूरी है, अगर ना बैठूं तो पढ़ाई नहीं करेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।